पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे उनके व्यक्तित्व और प्रसिद्धि के बारे में? देखिए, आज नेताजी की पुण्यतिथि के अवसर पे हम सभी लोग जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो समाज के एके में विश्वास रखते हैं, आज सब लोग हम यहाँ पे मिले हैं नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और नेताजी अपने आप में एक विश्वविद्यालय थे समाजवाद के लिए। आज जब आप कोई भी भाषण सुनते होंगे किन्हीं भी नेताओं का, और उसको अगर आप नेताजी के भाषण से अगर आप कंपेयर करें तो वो किसान की बात करते थे कि उनको खाद कैसे मिले, उनको बीज कैसे मिले, उनकी जो कृषि की पैदावार हो वो बेच कैसे पाए कि वो अपनी कमाई कर सके, कैसे नौजवान को नौकरी मिले। अगर आपको ध्यान होगा तो हमेशा जब वो कहते थे कितने नौजवानों की भीड़ है, तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम सबको नौकरी देंगे। वो कहते थे कि आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो इसके खिलाफ रहते थे। वो कहते थे कि समाज सबके मिलने से चलेगा। और नेताजी से ही मैंने सीखा है कि इस देश का एक ताना बाना है, और इस देश का जो इंद्रधनुष में जो 7 रंग हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, वो सातों मिल के बनाते हैं। और अगर इनमें से एक को भी कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो इस देश का इंद्रधनुष अधूरा रह जाएगा। तो नेताजी के किसान, नौजवान, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, इन लोगों को लेके, जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे शोषित हैं, वंचित हैं, उनको एक साथ लेके कैसे आगे बढ़ना है वो बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में समाजवाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसका मैं आपको एक उदाहरण डाटा के साथ देता हूँ। आज भारत की प्रति व्यक्ति आय 16,000 रुपये प्रति महीना है। उसमें से भारत के 1% लोग 16,66,000 रुपये पर महीना कमा रहे हैं। बीच के 40% लोग 11,000 रुपये पर महीना कमा रहे हैं। लेकिन नीचे के पायदान पे बैठे 50% लोग सिर्फ 1,600 रुपये पर महीने कमा रहे हैं। लोहिया जी कहा करते थे कि न 100 से कम न 1000 से ज़्यादा, यही है समाजवाद का तकाजा। तो आप देखिए कि कहाँ 6 लाख रुपए पर महीना और कहाँ 1,600 रुपये पर महीना। कहाँ हमारे जो समाजवादी लोग तो वो 10 गुना से ज़्यादा का अंतर नहीं रखना चाहते, इस समय वो 400 गुने से ज़्यादा का अंतर है। अंग्रेज़ों के समय में जितना अंतर था उससे कई गुना ज़्यादा अंतर है। और इस समय आप देख रहे हैं कि हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे कितनी जातियाँ हो रही हैं। देखिए, सरकार के 3 ही काम है। संविधान भी कहता है कि किसी भी सरकार के सिर्फ 3 काम है। उसका काम है सामाजिक न्याय देना, उसका काम है विकास करना, और उसका काम है कि जो हमारे लोग हैं उनको सुरक्षा देना। क्या सामाजिक न्याय हो रहा है? क्या सबकी, सिर्फ वो भारतीय हैं, सिर्फ वो एक उत्तर प्रदेश के, उसके बेस पे सबकी सुरक्षा हो रही है? ये सब को हमको देखना पड़ेगा। आज अगर देखें आप लोग, बहुत आप लोग आज क्या कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं? आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। और आज 2027 में जो 27 साइकिलों का हम वितरण करेंगे, तो एक तरह से नेताजी की ही प्रेरणा से, नेताजी की पुण्यतिथि पर आज हम 2027 में समाजवादी सरकार आए उसके लिए 27 साइकिलों का वितरण, जो हमारे पिछड़े कार्यकर्ता हैं, जो सब पार्टी के लिए मदद करते हैं, गांव-गांव घूमते हैं, पैदल घूमते हैं। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैदल कितने किलोमीटर घूमते हैं। तो उनकी हौसला अफजाई के लिए, और हम लोग उन सभी जो ज़मीन के कार्यकर्ता हैं उनके साथ खड़े हैं, ये दिखाने के लिए। और ये नेताजी की प्रेरणा दी थी कि कार्यकर्ता ही किसी पार्टी में सबसे ऊपर होता है। तो उनकी प्रेरणा से आज हम 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जीते, अच्छा करे, उसके उपलक्ष्य में हम 27 साइकिलों का वितरण अपने कार्यकर्ताओं को करेंगे। कहीं कहीं आपकी भी नज़र 27 के चुनाव पे है, कहा जा रहा है कि सगड़े से चुनाव लड़ सकते हैं। आप कर रहे हैं तो 27 साइकिलों का बांटने का मतलब कि 27 का सफर, 27 का सफर मेरा नहीं है। 27 का सफर तो पूरे उत्तर प्रदेश का सफर है। 27 का इंतजार सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा है, पूरा समाजवादी पार्टी कर रही है, सब लोग कर रहे हैं, जनता कर रही है। वो मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप लोग मुझसे प्रबुद्ध लोग हैं, मुझसे ज़्यादा आप लोग इंटरैक्ट करते हैं। नेताजी के पद चिन्हों पर चलकर आप क्या, किस तरीके की सेवा करना चाहते हैं? नेताजी के पद चिन्हों पे चल के बस मुझे ये है कि जो भी भगवान ने मुझे क्षमता दी है, उससे जो सामाजिक असमानता है, अपने क्षेत्र में मैं जो लोगों की मदद कर सकता हूँ वो मुझे करनी है। लोग कहते हैं कि बूँद बूँद से घड़ा भरता है। जो नकारात्मक लोग होते हैं वो कहते हैं कि एक चना भार नहीं फोड़ता। लेकिन मेरा मानना है कि अगर एक बड़ा पत्थर खड़ा हो जाए तो नदियों का रुख मोड़ देता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जैसे लोग, जो आप लोग से बहुत लोग हैं जो एकता समता के लिए खड़े होते हैं, और
मेरा मानना है कि संपन्नता होनी चाहिए देश में, देश संपन्न होना चाहिए, लेकिन उस संपन्नता में भी समता होनी चाहिए। वो समता सिर्फ आर्थिक समता, संपन्नता सिर्फ आर्थिक नहीं होनी चाहिए, वो समता सिर्फ एक लेवल पे नहीं होनी चाहिए, वो सामाजिक होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए, धार्मिक होनी चाहिए, एजुकेशन में होनी चाहिए, सांस्कृतिक होनी चाहिए, राजनीतिक। समाजवादी पार्टी आपको 27 प्रत्याशी बनाती है तो आप उसके लिए देखिए, अभी मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की है, और कोई भी अच्छा काम करने के लिए पार्टी ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। अगर हमारी कोई विचारधारा है तो उस विचारधारा के लिए खड़ा होना हर आदमी की जिम्मेदारी है। हम सभी आए भारतीय की तरह खड़े होते हैं जब बाहर जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा तो हम भारतीय की तरह खड़े नहीं होंगे। विधायक बनने का लक्ष्य नहीं है अभी कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है। अभी बस ये है कि कोई भी समाजवादी मेरी विचारधारा है, उसका काम करने के लिए जो मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। ठीक, धन्यवाद। डॉक्टर अमित एक ये है कि जिस तरीके से सारी पार्टियां हैं, कई पार्टियां हैं, लेकिन